जय हिंद साथियों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप हैं उस महाद्वीप का विस्थापन होकर के आज का जो महाद्वीप आपको दिखाई देता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो द्वीपों का जो आप महाद्वीपों को पढ़ते हैं, महाद्वीपों को देखते हैं, ये सभी कभी आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले एक में था। इसी सिद्धांत के बारे में हमको आज को पढ़ना है कि कैसे था एक और कब कब था यह, इसके बारे में आइए समझे। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीपों का विस्थापन। तो महाद्वीपों का विस्थापन तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये बात की जानकारी हमें किसने दिया, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आइए समझेंगे। तो लिखा जाएगा महाद्वीपों का विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर। कौन है? अल्फ्रेड वेगनर ने 1916 में दिए। कौन दिए? तो कहेंगे अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1916 में अपना सिद्धांत दिए। और अपना सिद्धांत का क्या नाम बताया? तो उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय सिद्धांत दिए। इनका सिद्धांत का नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बताया इन साहब ने। इनका सिद्धांत क्या? तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बताया कि आज से 225 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार थी। समझ में आ रहा होगा मेरी बात ना? तो कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी थी। और इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी ये दिखाई दे रही है, बीच में वाटर वर्क दिखाई दे रहा है और बीच में जो उभरा हुआ महाद्वीप दिखाई दे रहा है, यह आज से 225 मिलियन वर्ष कुछ इस प्रकार से था। लेकिन उन्होंने बताया कि इसे जो उभरा हुआ स्थल भाग है, इसे हम लोगों ने या उन्होंने बताया कि इसे पेंजिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पेंजिया। लेकिन जो वाटर बॉडी है, जो पानी का इलाका है, जो पानी का क्षेत्र है, इसे पैथालासा कहा गया। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इन्होंने साहब ने बताया, एक सिद्धांत दिया उन्होंने कहा कि ये समय बीता और समय जैसे ही बीता उन्होंने बताया कि समय ऐसा था। लेकिन एक बात बताया इन्होंने, क्या बताया सर? इन्होंने एक बात बताया कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व से इसका विस्थापन होना शुरू हुआ। इसका क्या हुआ? इसका विस्थापन होना शुरू हुआ। बड़ी मजा आएगी क्लास में। इसका विस्थापन होना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब जब ये शुरू हो गया तो ये कहानी शुरू इसके बाद हुआ यूं का। आइए आगे हम और भी देखें कुछ। तो एक हम लोगों ने डायग्राम को यहां बना लिया। यह कहानी कब की बात है? तो हमने आपको बताया कि शुरू हो गया। अंत कैसे? जब शुरू हुआ तो इतना समय जब बीत गया तो यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी इस प्रकार से कुछ बनने लगी। जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी हमारी जो कुछ इस प्रकार से बनने लगी। किस प्रकार से बनने लगी? तो कुछ इस प्रकार से बनने लगी।
हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होने लगी और ये पृथ्वी कुछ इस प्रकार से हो गई। यह पृथ्वी कुछ इस प्रकार से हो गई। ये सब पानी दिख रहा होगा आपको, ये सारी की सारी जो इलाका है यह पानी है। अभी हम लोग नक्शे में डायग्राम में बना करके आपको दिखाते हैं, आपको हम लोग दिखाते हैं। पहले इसको देख लिया जाए। ये पानी है और ये पृथ्वी का टूटना। तो जब ये पृथ्वी हमारे टूट करके दो भागों में प्रवेश कर दिया या दो भागों में जब प्रवेश हुआ, तो ये जब टूट करके दो भागों में जब प्रवेश कर लिया तो ये समय थोड़ा सा बीतने लगा। ये कब हुआ, ये टूटा कब, तो कहेंगे कि आज से 150 मिलियन 150 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ। 150 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, इस पृथ्वी की जो ऊपर का स्थल है, ये पृथ्वी की जो हम लोग कहेंगे जो महाद्वीप, इसको दो भागों में टूटने लगा। तो टूट करके दो भागों में जब टूटा तो आपको बता दें अभी यहीं पर, आपको बता दें अभी यहीं पर कि जो यह भाग जो टूटा, जो भाग बचा, इसी को कहा जाता है टेथिस सागर। क्या कहते हैं, टेथिस सागर कहा जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग टेथिस टेथिस सागर कहते हैं। याद करिए दोस्त, टेथी को हम लोग टेथिस सागर कहते हैं। अब ये जो टेथिस सागर है दुनिया का पहला सागर है। दुनिया का क्या, यह पहला, दुनिया का पहला सागर, दुनिया का पहला सागर बना। यह दुनिया का कौन सा सागर, तो कहेंगे दुनिया का पहला सागर बना। अब यह सागर तो बना, लेकिन इस इलाका को क्या कहा गया, तो कहते हैं कि इस इलाका को अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। इसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। इसे नीचे का जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, इसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब समझ में आया। एक हिस्सा ऊपर का अंगारा लैंड, दूसरा हिस्सा नीचे का गोंडवाना लैंड बना। और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों बन गया, दोनों बना कब, 150 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है। 150 मिलियन वर्ष, ये हमने पीछे क्या बताया आपको, 125 मिलियन वर्ष ऐसा होना शुरू हुआ। जब ये हो करके इस करगरे पे हुआ तो आते आते जो समय दिखाई दिया, इस समय पे हो गया। इसके आगे मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले थोड़ी बातों को, अंगारा लैंड के अंतर्गत आने वाले महाद्वीप, तो पहला जो महाद्वीप है अंगारा लैंड को, इसका नाम दिया गया, पहला है, इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। क्या कहेंगे, उत्तरी अमेरिका। दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे हम लोगों ने कहा उत्तरी अमेरिका। एक और महाद्वीप बनेगा आगे चलकर, इसके अंतर्गत आएगा, इसे हम लोग कहेंगे यूरोप। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो एशिया आया। यूरोप बना, एशिया बना और दक्षिणी अमेरिका बना। अंगारा लैंड के भाग टूट करके बाद में क्या बनेगा, तो अमेरिका, यूरोप और एशिया बनेगा। लेकिन अभी कहानी बाकी, जो गोंडवाना लैंड टूटा या गोंडवाना लैंड जो बना, ये किसका हिस्सा बना, तो आप कहेंगे कि इसमें भी कई भाग आकर के बनेंगे। पहली भाग की हम लोग बात करें तो कहा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका, तो कहेंगे दक्षिणी अमेरिका। यह है आपका दक्षिणी अमेरिका। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे यदि हम लोग देखें अंटार्कटिका आएगा, अंटा
अंटार्कटिका। और चौथे स्थान पे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और पांचवें स्थान पे अगर हम लोग देखें तो भारत का, भारत का प्राय प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। कौन आया? प्रायद्वीपीय भाग। यह बात आप लोगों ने बड़ी भली भांति से समझ लिया होगा। एक बार मैं रिवीजन इसे फिर से करा दूं। हमने कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन की जानकारी हमें अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। 1960 में देते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि आज से 225 ईसा पूर्व की कहानी, 225 मिलियन वर्ष की बात है कि इतने वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिख रही थी, इस प्रकार दिखती। ये पानी का भाग और ये स्थल का भाग है। इस स्थल भाग को, पूरे भाग को हम लोगों ने पेंजिया कहते हैं, पेंजिया का नाम दिया गया। उसके बाद समय बीता तो 150 मिलियन वर्ष पूर्व अगर देखा गया तो इस पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ। और दो भागों में जब पेंजिया का विभाजन होता है तो एक भाग का नाम रखा गया अंगारा लैंड और एक भाग का नाम रखा गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के जो बीच का हिस्सा उसे कहा गया टेथी सागर। इस टेथी सागर का एक नाम दिया गया कि दुनिया का सबसे पहला टेथी सागर के नाम से जाना जाता है। ये पहला सागर है। एक बात ये आपने समझ लिया। दूसरी बात आपको समझना है कि अंगारा लैंड के अंतर्गत, अंगारा लैंड के अंतर्गत अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग आते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग आता है। लेकिन अंगारा लैंड के हिस्से में मिला, अंगारा लैंड के हिस्से में आया दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह भी क्या बना, या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो आपको मिलेगा वह क्या मिला, तो भी क्या है, अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ। अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ। ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद भी और भी घटनाएं घटेगी आपके, तो आइए देखें कि आगे क्या हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिए थे वो हमने आप तो को यहाँ तक तो बता दिया, लेकिन 100 वर्ष, मिलियन वर्ष की बात हम लोग बात करेंगे। तो जो 100, आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले की घटना आपको बता दूं तो देखिए कि आपके जो स्थल दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से स्थल आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जो आपके स्थल दिखाई दे रहे हैं। और यही स्थल दोस्त, यही स्थल जो आपका जो दिखाई दे रहा है, ये स्थल आपको जो दिखाई दे रहा है वह किस इस प्रकार, जैसे यह कहेंगे हम लोग अफ्रीका का है, यह दक्षिणी अमेरिका का आपका है। ठीक, ये आपका जो हिस्सा आपको दिखाई देगा यह भारत का हिस्सा है। और ये आपको आप दिखाई देगी, यहाँ जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है आपको ऑस्ट्रेलिया का और ये है आपका अंटार्कटिका का। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो समय बीता और ये कब की घटना, तो कहेंगे कि 100 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। क्या वर्ष मिलियन है? 100 वर्ष मिलियन, 100 वर्ष मिलियन पहले की घटना है। और आज का जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है वो आज का जो मैप, अब यही चीजें भारत जो है आपका कहाँ खसक के चला गया है, भारत यहाँ पे खसक के चला गया है। और जो आज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको भारत दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो ये आज का हिस्सा है, ये आज से 100 मिलियन वर्ष पहले का है। तो हमने बताया कि शुरू कहानी होती है आज से, कहाँ से, 225, 150 और 50 और 100 और आज की घटना जो वर्तमान समय में चल रही है। तो यह सिद्धांत किसका है? वेगनर का सिद्धांत। वेगनर का सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है। एक बात और बताएं आपको, पढ़िए आगे। वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का है। उन्होंने बताया कि महाद्वीप एक दूसरे से क्या है, महाद्वीप एक दूसरे से
दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कौन बताया? वेगनर ने बताया कि महाद्वीप एक दूसरे से कहां जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन साहब से पूछा गया, एक बात पूछा गया वेगनर से, वेगनर से यह पूछा गया कि प्लेट या महाद्वीप, महाद्वीप कैसे विस्थापन कर रहे हैं, कैसे विस्थापन कर रहे हैं, तो कैसे विस्थापन कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। इनके जवाब को बाद में 1960 में हैरी हेस साहब ने आए, हैरी हेस साहब ने आकर के इनके विस्थापन के कारण को बताया। तो लिखेंगे हम लोग, लिखना पड़ेगा 1960 में हैरी हेस, 1960 में हैरी हेस ने अपने प्लेट, अपनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया कि टेक्टोनिक थ्योरी में बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन के कारण मैग्मा है। क्या बताया उन्होंने? मैग्मा बताया। अब ये बात को, मैग्मा को जरा समझ लीजिए, इसके कारण को साहब ने बताया, तो कैसे बताया? आइए, उन्होंने बताया कि मैग्मा है, उन्होंने बताया मैग्मा है। क्या बताया? मैग्मा है। आइए कुछ और बातें समझ लीजिए कि बताया उन्होंने कि पृथ्वी के ऊपर से, या कह सकते हैं कि सतह से, पृथ्वी के ऊपर, या कह सकते हैं सतह से अंदर 16 किलोमीटर, कितना कहेंगे? 16 किलोमीटर जाने पर मैग्मा मिलता है। क्या मिलता है? मैग्मा मिलता है। तो वेगनर साहब का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जो भी अपनी थ्योरी को दिए थे, वह थ्योरी क्या हो गई? सही तो निकली। लेकिन वेगनर साहब से एक बात कहा गया कि प्लेट या महाद्वीप आपस में दूर तो जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, इसके क्या कारण? जब एक कारण की बात पूछा गया तो वेगनर या अल्फ्रेड वेगनर साहब की जो सिद्धांत में चुप हो गया, या उनकी खामोशी छा गई, या शायद बता नहीं पाए। इसके लिए बाद में देखा गया कि एक व्यक्ति आते हैं जो 1960 में, हैरी हेस नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस कारण को बताया। तो आइए हम इस कारणों को समझेंगे। हमारे ऊपर क्या लिखा जा समझिए। वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का है। उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन है ना, वेगनर से यह पूछा गया
कि प्लेट या महाद्वीप कैसे विस्थापन कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हमने आपको बताया कि बाद में क्या हुआ, बाद में 1960 में हैरी हेस ने अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन के कारण मैग्मा है। क्या मैग्मा है, तो आप समझिए मैग्मा के बारे में। ठीक है, उन्हें बताया कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपरी, पृथ्वी की ऊपरी सतह, जो पृथ्वी हमारी, इसकी सतह से, इसकी पृथ्वी की जो सतह है, अगर यदि आप नीचे जाएंगे 16 किलोमीटर जाएंगे तो आपको मैग्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही तो बता रहे हैं, 16 किलोमीटर जाने पर मैग्मा मिलता है या मैग्मा की प्राप्ति हो जाती है। कैसे मिलता है, आइए इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, ये है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के अंदर, या इस पृथ्वी के अंदर या लाल लाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो कहेंगे सर ये मैग्मा है। क्या है, आप कहेंगे सर ये मैग्मा है। ठीक है ना, लाल का मतलब ये बिल्कुल, मैग्मा का मतलब वही है कि बिल्कुल दहकती हुई अंगारे हैं, दहकती हुई आग है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त कि इसी मैग्मा के ऊपर, इसी मैग्मा के ऊपर, इसी छोटी एवं बड़ी बड़ी परतें पाई जाती है। छोटी छोटी एवं बड़ी बड़ी क्या पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं। बात को समझ पा रहे होंगे, या छोटी छोटी परतें पाई जाती हैं। इस जो परत की औसतन जो दूरी है उसे कहेंगे 16 किलोमीटर। कितना है, 16 किलोमीटर इसकी औसतन दूरी है। अब आपको बता दें, जब यह 16 किलोमीटर दूरी है तो यही चीजें क्या करती है कि आपस में मूव भी करेंगे। अब आपस में मूव कैसे करेंगे, समझ देखिए। देखिए मैग्मा के अंदर क्या होता है, किसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण से यह मैग्मा के रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो ये गर्म ही है, और इसके अंदर जब फैलाव होता है तो जो प्लेटें, छोटे और बड़े प्लेटें हैं, आपस में क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। जब ये प्लेट आपस में तैरने लगते हैं तो इसी तैरने को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी तैरने को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब जब, तो इसे कहते हैं प्लेटों की गति होना। इसी को जब ये तैरने लगती थी कहते हैं प्लेटों की गति करना। तो एक बात आप लिखेंगे, प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। देखिए, प्लेटों में गति, प्लेटों में गति, प्लेटों में गति तीन तीन प्रकार, 3 प्रकार से होती है। प्लेटों में गति कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। प्लेटों में गति 3 प्रकार से होती है। इसके बारे में समझें कि किस किस प्रकार से प्लेटों में गति होती है। आइए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में समझ लें। प्लेटों, प्लेटों में गति, प्लेटों में गति, प्लेटों में गति कैसे होती है, तो कहा जाएगा प्लेटों में 3 प्रकार, 3 प्रकार से गति होती है। कै प्रकार से होती है मेरे भैया, तो कहेंगे प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। कहेंगे कौन कौन गतियां होती हैं बाबू, तो आइए बताइए। प्लेटों में 3 प्रकार से गति होती, तो होती कौन कौन है, ये बात आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो नंबर 1 गति के लिए हम लोग बात करें तो पहले गति को कहते हैं अभिसारी गति। क्या बोलते हैं, पहली गति को हम लोग कहा जाते हैं अभिसारी गति। अभिसारी, अभिसारी गति, ये अभिसारी गति है। दूसरे को कहते हैं अपसारी गति। सेकेंड में कहा जाता है अपसारी, अपसारी गति कहते हैं, और इसे संरक्षी गति कहते हैं। संरक्षी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, संरक्षी गति कहती है। अपसारी गति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दरअसल बात है कि अपसारी गति में एक प्लेट इधर से आता है, दूसरा प्लेट इधर से आता है।
एक प्लेट इधर से आता है, एक प्लेट इधर से आता है, इसका मतलब दोनों प्लेट आपस में क्या करेंगे, लड़ने वाले होते हैं। लेकिन लड़ेंगे कैसे, क्योंकि बीच में मैग्मा है, मैग्मा पका करके कुछ या कुछ इसमें जो आ जाते हैं अलग से मलबे, वो क्या करते हैं, जगह को छेक लेते हैं। तो जब जगह को छेक लेते हैं तो यह क्या करते हैं, जैसे दोनों महाद्वीपों से द्वीपों से टकराते हुए यह ऊपर की तरफ कुछ जो अवसाद होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ यह निकलने लगते हैं। ऊपर की तरफ जब निकलते हैं यह विस्थापन हो जाता है, ऊपर की तरफ जैसे निकलते हैं जाने लगते हैं, उसी से क्या बनता है, हमारा पर्वतों का निर्माण होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है। और इससे अपिसारी नामक स्थिति को देखते हुए जो पर्वतों का निर्माण होता है भारत में, उसे वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, इसे हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो अभिसारी से लिखेंगे, अपसारी हो गया, इसे से कहा जाएगा कि इसी गति के कारण पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। समझिए बात को। अब बात आपने पर्वतों का निर्माण तो होता है, लेकिन कौन कौन से पर्वत होते, तो कहा जाएगा इसका नाम वलीद पर्वत। क्या नाम है, वलीद पर्वत के नाम से जाना जाता है, या इसी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया मेरी बात दोस्त, समझ में आ रही होगी। ये कौन सा पर्वत, वलीद पर्वत। अब प्रश्न ये बनता है कि वलीद पर्वत भारत में या दुनिया में कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग वलीद पर्वतों के बारे में भी पता करें कि दुनिया में कहाँ कहाँ से ये पर्वतें पाई जाएंगे, कहाँ कहाँ से। आप लोग ऊपर लिख लिए होंगे, समझिए। तो जैसे लिखा जाएगा, जैसे में नंबर 1 डालिए दोस्त, मेरे फादिल दोस्त। पहली बात हम लोग का बात करेंगे हिमालय का पर्वत, हिमालय। दूसरी बात यदि हम लोग करेंगे अल्पाइन पर्वत, तीसरे की बात हम लोग करेंगे। तो अल्पाइन पर्वत पड़ता कहाँ पे है, तो कहा जाएगा ये यूरोप में है। कहाँ पे है, तो कहेंगे यूरोप में है। दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो एंडीज पर्वत, राकी पर्वत, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो लिखा जाए राकी पर्वत। तो राकी पर्वत कहाँ पर स्थित है, भाई साहब जरा आप लोग ध्यान समझिएगा। राकी पर्वत आखिर कहाँ पर है भारत में, दुनिया में राकी पर्वत कहाँ पर है। तो राकी पर्वत आप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। और चौथे नंबर पे देखा जाए तो एंडीज पर्वत। कौन पर्वत, एंडीज पर्वत। यह एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे कि एंडीज पर्वत सर दक्षिणी अमेरिका में। और जो ऊपर का हमने लिखा वो गलत लिख दिए हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह है उत्तरी अमेरिका। कहाँ पे, तो कहेंगे यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। चौथे स्थान पे एंडीज। और भी बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे हम लोग 5वें नंबर पे अगर देखें तो हिंदुकुश पर्वत ये कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और 6वें स्थान पे अगर देखा जाए तो कहाँ पर, एक रूस का भी पर्वत है, जिसका नाम है एलबुर्ज। ये एलबुर्ज पर्वत है।
कहाँ पर है तो कहेंगे कि यह रसिया में है, कहाँ पे है भैया तो कहा जाएगा यह रसिया में है। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपके वलित पर्वतों का निर्माण होता है वह अभिसारी क्या है, अभिसारी प्लेट की गति होने के कारण क्या है, इन सारे पर्वतों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, सर। ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह आपको अपसारी पर्वत, ये क्या है, अपसारी गति। अब अपसारी गति के अनुसार प्लेटों का क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में समझाएं। दरअसल बात की जो अपसारी प्लेट हो रहे हैं, ये अपसारी प्लेट में आप अक्सर देखेंगे कि यह प्लेट है, यह क्या है मित्र, यह प्लेटें हैं और यह प्लेटें हैं। आपने देखा कि यह जो प्लेट आपको दिखाई दे रहे हैं, यह प्लेटें जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह प्लेट एक दूसरे के समीप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब यह प्लेट आप देखेंगे तो यह एक दूसरे के समीप न जा आकर के बल्कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे। इसे कहते हैं अपसारी प्लेट, इसे कहा जाता है अपसारी प्लेट। समझ में आ रहा होगा। यही आपको देखना है, यही आपको समझना है, ये कई चीजें यही भी लेकिन हमने बना दिया, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और इसे कहा जाता है अपसारी प्लेट। अब अपसारी प्लेट के अंतर्गत देखा जाए तो कौन कौन से पर्वत दिखाई देंगे और कहां कहां पे दिखाई देंगे, तो इनको कहा जाता है निर्माण होता है। क्या होता है, तो निर्माण होता है। और इस निर्माण होने के कारण इन जो पर्वतों की उत्पत्ति होती है उस पर्वतों को क्या कहते हैं, उस पर्वत को क्या कहता है, उस पर्वत को कहा जाता है भ्रंश पर्वत। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है निर्माण के किनारों से निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे भ्रंश, जिससे लिखा जाएगा, जिससे भ्रंश, इससे भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे भ्रंश पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न बनता है कि आखिर ये भ्रंश पर्वत के निर्माण तो हो गए, लेकिन कौन कौन से भारत में या दुनिया में जो भ्रंश पर्वत पाए जाते हैं इनके कुछ नाम लिख दिया जाए। तो सतपुड़ा का पर्वत, भारत में कौन सा पर्वत कहेंगे, नंबर 1 लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत। ठीक, हमने एक एग्जाम्पल दिया सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे कि यूएसए में सियारा पर्वत, दूसरे नंबर पे देखा जाएगा सियारा पर्वत। कौन सा पर्वत, सियारा पर्वत कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे यूएसए में पड़ता है। एक और भी पर्वत आपको दिखाई देगा, जो वह पर्वत का कहाँ पर है, तो जर्मनी में, इसका नाम है नेवादा, शायद वही है का, जहाँ पर होगा थोड़ा सा कंफर्म है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यह पर्वत का कुछ है, ये पर्वत है। तो अपसारी पर्वत के अंतर्गत यह और अभिसारी पर्वत के अंतर्गत ये आते हैं आपको। और एक पर्वत और है जिसे हम लोग संरक्षी गति कहते हैं। संरक्षी गति के अंतर्गत एक प्लेट और 2 प्लेट, यानी कि एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर पहुंच जाता है, इसके लिए इसे क्या है, संरक्षी प्लेट या संरक्षी गति कहा जाता है। चले आगे, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे भ्रंश का निर्माण होता है, जहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है। क्या होता है, जहाँ पे घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है संरक्षित गति। इसे क्या कहते हैं, संरक्षित गति। आगे समझ में आ गया होगा। यह विवर्तनिक सिद्धांत था। इसके बाद एक सिद्धांत आपको और दिखेगा और मिलेगा, इसे कहते हैं भूसन्नति का सिद्धांत।